बोल रहे थे कि जो भाई बहन गुरु बना के चेला चेली बन के, और महादेव गुरु तो जानते ही हैं, उनसे जो मांगा जाता है मिलता है। उनको भी परिस्थिति में दबाव में है तो चेला चेली को मिल जाता है और बैठ जाता है। उसको चलाने के लिए हम लोग सभी भाई बहन कोशिश करें बैठने ना दें, चलाने का वादा करें। तो अब पर चर्चा को कुछ क्षणों के लिए साहब दीदी के चरणों में रखते हुए चलता हूँ गुरु भजन की करी। तो गुरु भजन के लिए पूर्व नाम घोषित अशोक भैया सीन हो गए हैं। इनसे गुरु भजन को सुने और हम लोग सभी भाई बहन साथ देने का प्रयास करें। चलिए सबसे पहले मैं अपना गुरु शिव और साहब को चरणों में प्रणाम करता हूँ। माँ दीदी नीला मानन के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जय गुरुदेव, जय महादेव। चलिए आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुझ जैसे अभागे मानव का महागुरु महादेव का सत्संग रूपी शिव चर्चा में कुछ गुणगान करने का मौका मिला है। धन्य भाग्य है मेरा शरीर उद्धार है, नहीं तो मौका कहाँ। हमारा आपका समय बहुत नजदीक है, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा। और जो भाई बहन अभी तक शिव को गुरु नहीं बनाए हैं, कम से कम आजमा करके देखिए। यह मानव शरीर बड़ा अनमोल चीज है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में मानव से बढ़ के कोई चीज है ही नहीं। इसलिए बड़ी अनमोल रतन मिला है। और यह रतन को ऐसा उपयोग कीजिए कि यह शरीर, तन और मन दोनों उद्धार हो जाए। अगर छूटिएगा तो छूट जाइएगा। तो चलिए विशेष समय नहीं लेंगे, भजन का मौका मिला, मानव तन मिला है, बड़ी अनमोल रतन है। इसको उपयोग कीजिए, गुरु के चरणों में अर्पण कीजिए, नहीं तो इस संसार में, इस लोभ में फंसकर ही रह जाएगा। इसीलिए कहते हैं साहब हो तोरे दरस बिना सूखे सकल शरीर। अरे नैनिया भागा ना सुखे भरी भरी आवत। साईं न दीजिए जामे कुटुंब समान। अरे मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। या मानव तन के साथ क्या जाता है, आज साहब के साथ क्या गया। आज यदि साहब नहीं आते तो शिव गुरु या मानव के तन में नहीं होते। मानव तन मिला है, इसलिए कहा विचार करने का चीज है। वो तो आए, स्वयं महादेव थे। साहब श्री हरिंद्रानंद नहीं थे, स्वयं महादेव थे। एक नाम उनका लेकर के गया है। इसीलिए कहते हैं मानव जन्म अनमोल रे, मानव जन्म अनमोल रे। शिव को गुरु मान रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मानव जन्म अनमोल रे, शिव के गुरु मान रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मानव
जन्म अनमोल रे, माटी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सब बोल रे, शिव को गुरु मान रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानव जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। साहब इशारा करते हैं, मानव को चेतावनी देते हैं, क्या कहते हैं? तू है बुलबुल पानी का, मत कर जोर जवानी का, तू है बुलबुल पानी का, मत कर जोर जवानी का, तू है बुलबुल पानी का, मत कर जोर जवानी का। और क्या कहते हैं? संभल संभल के चलना रे भैया, पता नहीं जिंदगानी का, संभल संभल के चलना बहन, पता नहीं जिंदगानी का, संभल संभल के चलना बहना, पता नहीं जिंदगानी का, संभल संभल के चलना भैया, पता नहीं जिंदगानी का। बानी बोल रे, मीठी बानी बोल रे, बोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। हाँ मीठी बानी बोल रे, साहब नमयन बोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। साहब इशारा करते हैं, वो गुरु इशारा करते हैं, मानव को चेतावनी दे रहे हैं, क्या कहते हैं? भैया कहाँ हैं संसार में, ये लोग ही संसार है, इसलिए कहता है मतलब का संसार है भैया, इसका नहीं इतवार है, मतलब का वो मतलब का संसार है भैया, इसका नहीं इतवार है, मतलब का संसार है भैया, सोच समझ कर चलना भैया, शिव गुरु का संसार है, सोच समझ के चलना भैया, शिव गुरु का संसार है, सोच समझ के चलना भैया, शिव गुरु का संसार है, सोच समझ कर चलना भैया, शिव गुरु का संसार है। अब तो अखियाँ खोल रे, क्या कहते हैं? अब तो अखियाँ खोल रे, शिव से नाता जोड़ रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। शिव से नाता जोड़ रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। शिव चर्चा में आया कर, दया गुरु से मांगा कर, शिव चर्चा में आया कर, शिव चर्चा में आया कर, दया गुरु से मांगा कर, शिव चर्चा में
न लगे दाम रे, गुरु का नाम अनमोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अभी हमारे भैया बहुत सुंदर शब्दों में अपने गुरु का भजन रखे, तो अब भजन को कुछ क्षणों के लिए साहब दीदी के चरणों में रखते हुए चलता हूँ। अपना उद्देश्य जो शिव गुरु पर चर्चा है उसकी कड़ी में, तो शिव गुरु पर चर्चा के लिए सुधा दीदी जो श्री रामपुर से चल के आई है, वह मंचासीन हो और अपने गुरु की बातचीत को रखें और भाई भाई को समझाने का प्रयास करेंगे समय सीमा को देखते हुए। और इनके बाद रीना दीदी हरी चक तैयार रहेगी अपने गुरु की बातचीत के लिए।